Assalamu alaikum. My name is Kamran Farooq and you are watching my YouTube channel KF Code Master। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स हैंडलिंग क्या है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें सुपर कीवर्ड क्यों हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बाइंड का अब फंक्शन है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की जानब कि आज बेसिकली हमने क्या सीखना है। तो हम आज हमने देखना है कि रिएक्ट राउटर क्या होते हैं। यानी रिएक्ट में हमारे पास रिएक्ट राउटर क्या होते हैं। रिएक्ट राउटर बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जो है वो फ्रेमवर्क होते हैं जो आपके क्लाइंट साइड राउटिंग और सर्वर साइड राउटिंग को क्या करते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन में हैंडल करते हैं। मसलन आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई आप पेजेस बना रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन या मल्टी पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप उसको विदाउट रिफ्रेश किए बगैर आप उसको रिएक्ट राउटर यूज़ करके उसको आप रन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हम इसकी दो एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो दो वेबसाइट हैं उसमें किस तरह ये होता है। जो रिएक्ट राउटर है, तो मेरे पास एक वेबसाइट है, ये मेरे पास है KF कोड मास्टर। तो ये मेरी अपनी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी जैसे ये एक लिंक है नीचे। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो रीलोड दिस पेज है ये रीलोड होगा और ये रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। तो ये सर्वर साइड बेसिकली ये वेबसाइट, ये देखें ये इस तरह रीलोड होना शुरू होगा और काफ़ी टाइम लगता है इस तरह की वेबसाइट में। तो ये सर्वर साइड जो हमारे पास राउटिंग इसमें यूज़ हुई हुई है। अगर हम फेसबुक की तरफ चलते हैं तो हमने फेसबुक का पढ़ा था कि फेसबुक में बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास। रिएक्ट बेसिकली लाइब्रेरी जो है ये जावास्क्रिप्ट की है, लेकिन ये यूज़ कौन कर रहा है, ये फेसबुक यूज़ कर रही है। तो हमारे पास ये एक होम का है पेज, एक हमारे पास वॉच का है, एक मार्केट प्लेस का है। जब हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विदाउट रीलोड हुए ये एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे मार्केट प्लेस है तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये विदाउट रिफ्रेशिंग ये क्या हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखें इसमें कोई रिफ्रेशिंग नहीं हुई ऊपर लिंक में। ये वाले ग्रुप्स में किया, चेक करें इसमें कोई रिफ्रेशिंग नहीं हुई। यानी रिएक्ट राउटिंग बेसिकली रिएक्ट में इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो विदाउट जो हमारे पास रिफ्रेशिंग किए हुए पेज को क्या कर देता है, रीलोड कर देता है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंट होता है और फास्ट होता है। तो चलते हैं हम देखते हैं इसको कोड के थ्रू किस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो हम बेसिकली दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक हम बना रहे हैं होम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट हम ला लेते हैं, अबाउट का कंपोनेंट बना लेते हैं, अबाउट डॉट जेएस। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए बेसिकली, सॉरी इसको रीनेम कर दें, बी कैपिटल हो गया। कंपोनेंट का आप जब भी बनाते हैं तो पहला जो उसका है लेटर होता है वो आप कैपिटल रखें। जैसे अबाउट का ए कैपिटल है, होम का एच कैपिटल है, तो ये कैपिटल होने चाहिए इसमें बेसिकली। तो उसमें क्या हम यूज़ करें, इसके बाद आएंगे तो हम टर्मिनल में जाएंगे तो न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। यानी हमने अब क्या करना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है अपने कंपोनेंट बनाने के बाद होम और अबाउट के जो है इसमें आके हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम npm है वो उसने हमने क्या करना है इसमें इंस्टॉल करना है। तो इधर आते हैं, हम ब्राउजर में लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम npm, इसको एंटर करेंगे। तो पहले नंबर पे अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो पहले नंबर पे रिएक्ट राउटर डॉम npm इस पे क्लिक करेंगे आप। तो आप ये देखें ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, इधर आके ये npm i रिएक्ट राउटर डॉम ये इंस्टॉल भी हो जाता है। अगर आप वर्जन के हिसाब से करते हैं तो 146 वर्जन भी दिए हुए हैं। आपने अगर फर्क करें 5.3.4, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 5.3.4, तो मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इंस्टॉल npm i react router डॉम एट द रेट 5.2। अगर आप वर्जन कर रहे हैं तो आप मतलब आपका जो सेटअप है या आपका जो कंप्यूटर है उसके मुताबिक ही आपका ये वर्जन के हिसाब से भी चलता है। बाज़ औक़ात एरर आ जाता है जब आप स्विच इसमें इंपोर्ट कर देते हैं, एरर आ जाता है, वर्जन का इशू आ जाता है। तो आप अगर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह वर्जन पे आके क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वर्जन नहीं यूज़ कर सकते npm i react router डॉम कर सकते हैं। तो ये आप पे है, तो मैं बेसिकली ये 5.3.4 यहाँ से आप क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे। तो फिर किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे व्हील स्टूडियो में। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी से इंस्टॉल है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने चेक करना है, ये आपने दोबारा रन करना है फिर npm स्टार्ट। तो आपने चेक किधर करना है कि आपका जो npm रिएक्ट राउटर डोम npm इंस्टॉल हुआ, आपने पैकेज डॉट जेसन में जाना है।
तो मेरे पास देखें ये मैंने वर्जन 5.3.4 वाला यूज़ किया है। मेरे पास रिएक्ट रोटोडॉम की तरह आ रहा है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारा ये यूज़ हो रहा है जो हमारे पास रिएक्ट रोटोडॉम है। उसके बाद हमने क्या बना लिए, दो कंपोनेंट बना लिए और ऐप डॉट जे एस हमारे पास है एक। ऐप डॉट जे एस को हमने बेसिकली किधर, हमारा ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स में जाके ये हमारे पास ये रेंडर हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, ऐप डॉट जे एस हमारे पास हो रहा होता है। अब हमने क्या करना है बेसिकली, इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। तो अब हमने करना है कि होम में भी आके आप क्या करते हैं, रिएक्ट को इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और यहाँ पे हम एक और लिख दे, फंक्शन कंपोनेंट यूज करेंगे, फंक्शन। और हमारे पास जो है वो होम कंपोनेंट यूज हो रहा है। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, रिटर्न का रिटर्न करवा देंगे, आर ई टी यू आर। तो आप यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, एक रिटर्न का लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हम सपोज करें H1 हम लिख रहे हैं, तो दिस इज होम पेज। तो ये होम पेज आ गया। और यहाँ से आके आपने क्या इसको कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पे आके अपने होम पेज को क्या कर देना है, ये आके हमारे पास होम पेज एक्सपोर्ट हो गया। सॉरी हमने इसका सिंटेक्स लिख दिया। सेम अबाउट में जाके करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जिधर हमने होम लिखना है उधर हमने क्या कर देना है, अब अबाउट कर देना है। तो कंट्रोल इस पे क्लिक किया, अगर आपने ये तीनों जगह पर है, तीनों जगह पे आपने चेंज करना है, तो यहाँ से आप ये इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी एक दफ़ा, कंट्रोल डी दो दफ़ा, ये तीन दफ़ा ये आ गया। तो आपने क्या करना है, अबाउट, ये हमारे पास अबाउट भी आ गया। ये दो हमारे पास कंपोनेंट हमारे पास रेडी हो गए। अब हमने इनको इंपोर्ट करना है इधर आके। तो यहाँ पे आके हमने इंपोर्ट कर दिया जी सबसे पहले होम को। होम हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है क्या, अबाउट। हमारे पास क्या हो गया, अबाउट भी इंपोर्ट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास होम इंपोर्ट भी हो गया और अबाउट इंपोर्ट भी हो गया। हमने जाके ऐप डॉट जे एस के अंदर इसको इंपोर्ट, ये हमारा सक्सेस हमारे पास ये कंपाइल हो गया। सॉरी ये मल्टीपल है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास एक है। तो चलते हैं हम, अब हम बेसिकली हमने क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस में हमने जाके सबसे पहले ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, ब्राउज रोटर को इंपोर्ट करना है। यानी इसके बाद हमने क्या करना है, ब्राउज रोटर को इंपोर्ट करना है। उसका मैं बताऊंगा कि हमने ये ब्राउज रोटर क्यों इंपोर्ट किया है। तो ब्राउज रोटर हमने इंपोर्ट बेसिकली करना है रिएक्ट रोटर डोम, यानी रिएक्ट रोटर डोम हमने जो क्या किया है, इंस्टॉल किया है, उसमें से हमने ब्राउज रोटर को भी इंपोर्ट करना है। ब्राउज रोटर के अंदर हम बेसिकली जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको हमने क्या करवा देना है, रेंडर करवा देना है, जो भी हमारे पास होंगे जितने भी हम उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास ये एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। हमने क्या बोला है कि हमने ब्राउज रोटर के अंदर उसको क्या कर देना है, रेंडर करवा देना है। तो हमारे पास ये ब्राउज रोटर के अंदर हमने क्या करा दिया, बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास जो ऐप है वो हमने क्या करवा दिया है, रेंडर करवा दिया ब्राउज रोटर। ब्राउज रोटर बेसिकली आपके जो जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उसमें आप अगर आप राउटिंग चाहते हैं कि आपने राउटिंग करनी है तो उसके लिए हम ब्राउज रोटर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक पहला हो गया, हमारे पास ब्राउज रोटर हमारे पास यूज हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं, हमने दूसरे नंबर पे करना है स्विच इंपोर्ट करना है और फिर राउट इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाए, यहाँ पे इंपोर्ट करें, सॉरी पहले हम देख लेते हैं, इसको यूज करते हैं इंपोर्ट, वो हम बाद में करते हैं। जो हमने बनाए हैं इधर आके हम फ्रैगमेंट के अंदर आके रिटर्न के अंदर हम यूज करते हैं। सबसे पहले होम को करते हैं, रेंडर करवाते हैं। उसके बाद आके हमने किसको कराना है, अबाउट को आके क्या करवाना है, हमने रेंडर करवा देना है। तो ये हमारे पास होम और अबाउट ये जो लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज होम पेज, दिस इज अबाउट पेज, ये हमारे पास आने चाहिए दो। तो ये देखें हमारे पास दो आगे, दिस इज होम पेज और दिस इज अबाउट पेज, ये दो आगे जो हमने रेंडर करवाए बेसिकली ऐप डॉट जेएस के अंदर आके, ये वाले। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने राउट और स्विच का यूज करना है बेसिकली, राउट और स्विच का। इसको हम बेसिकली क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर दिया। अब हम आते हैं इधर आके, हमने क्या करता है, इंपोर्ट, हमने क्या करना है जी, ब्रेसेस के अंदर राउट
और दूसरा स्विच हमने क्या कर देना है इसमें आके, सॉरी, स्विच स्विच आके आपने क्या कर देना है, इंपोर्ट कर देना है फ्रॉम रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट राउट, राउट और डॉम। सॉरी, एक मिनट, इंपोर्ट राउट स्विच फ्रॉम रिएक्ट प्रोटोडॉम। तो ये हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया राउट, और हमने किसको कर दिया, हमारे पास जो स्विच है उसको रिएक्ट प्रोटोडॉम में से हमने क्या कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे आके हम बेसिकली क्या करेंगे, स्विच हमारे पास जो है वो लिखेंगे, स्विच के अंदर हम यूज करने वाले हैं राउट को, हमने यूज करने वाले हैं राउट को हम यूज करने वाले हैं। अब राउट के अंदर हमने क्या करना है कि दो हमने एट्रीब्यूट पास करने हैं, यानी बेसिकली हम क्या करने चाह रहे हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं कि, सॉरी, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम करते हैं स्लैश होम करते हैं, तो यहाँ पे होम का आए, और अबाउट जब हम करें तो अबाउट, दिस इज अबाउट पेज, यहाँ पे अबाउट का पेज आना चाहिए। इस वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, एक पाथ, पाथ का हम बेसिकली क्या करेंगे, एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और ये स्लैश, ये बाय डिफॉल्ट हम आपके पास होम पेज होती है, यानी इस ये डालने से आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज ही रहता है। दूसरा हम यूज करने वाले हैं जो एट्रीब्यूट है वो कंपोनेंट, सॉरी, कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे बेसिकली, अगर हम देखते हैं अबाउट, क्या हम चाहते हैं कि होम पेज पर हमारा क्या शो, अबाउट शो हो, तो ये हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास होम पेज पे क्या शो हो रहा है, अबाउट पेज। अब हम देखते हैं कि होम पेज पे हमारा अबाउट शो हो रहा है बाय डिफॉल्ट या नहीं। तो ये चेक करें कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो क्या शो हो रहा है, होम पेज पे अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज। तो ये हमने बेसिकली क्या देखा कि होम पेज पे अबाउट हो रहा है। अब हम दूसरा बनाते हैं, एक और हम राउट बना लेते हैं, राउट पाथ। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं होम, होम दे देते हैं, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, सॉरी, कंपोनेंट के अंदर आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम कर देंगे। तो जब हम क्या करेंगे, होम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होम का आ जाएगा पे, यहाँ पे आके होम हमने क्या किया, यूआरएल दिया, तो हमारे पास क्या आएगा इधर, होम का पेज आ जाएगा जो इधर हमने लिखा है। तो पहला ये क्वेश्चन है कि हम स्विच यूज क्यों करते हैं। तो स्विच बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो ऑटोमेटिकली जो पहला होता है वो हम उसमें रेंडर करवा सकते हैं बेसिकली। जैसे हम ये एक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम करते हैं होम स्लैश ही करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये रेंडर हो रहा है, दिस इज अबाउट पेज। यानी अगर आपने एक सिंगल को करवाना है, आपने रेंडर करवाना है, तो आप स्विच यूज करें। अगर मैं स्विच यूज नहीं करता, इसको रिमूव करता हूँ, तो देखें हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो हमने देखा कि हमारे पास स्विच अगर नहीं है तो चेक करेंगे, हमारे पास ये, हमारे पास जो दो हैं, ये होम और अबाउट की ये दो हमारे पास आ जाएंगी। अगर हम ये यूज नहीं करते तो हमारे पास एक होम और हमारे पास जो अबाउट दो पेजेस हैं ये आ जाएंगे आपके पास बेसिकली, अगर आप स्विच यूज नहीं करते तो। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जब हम स्लैश तो लिखते हैं उधर हमारा अबाउट पेज तो आ रहा है, लेकिन जब हम होम ये वाला देते हैं तो तब भी हमारे पास अबाउट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्यों इस तरह का इशू क्रिएट हो रही है। यहाँ पे देखें, अगर मैं स्लैश लिखूं, बाय डिफॉल्ट ये अबाउट पेज तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें होम का करूँ तो होम पे भी ये अबाउट पेज आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बेसिकली होम, सॉरी, इसमें अबाउट के अंदर आके एक और एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, एग्जैक्ट।
इसका ये मतलब है कि आपका ये वाला तो आपका एग्जैक्ट यही आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई और इसमें यूआरएल देना तो वो आपका यूआरएल आ जाएगा। तो चलते हैं हम देखते हैं कि एग्जैक्ट एट्रीब्यूट यूज करने से आपका क्या हुआ। यहाँ पे होम पे आएंगे तो आपका ये होम पेज आ गया। अगर अब मैं अबाउट लिखूंगा, सॉरी सी स्लैश अबाउट हमने नहीं डाला, स्लैश डाली अबाउट, और यहाँ पे हमने होम डाला, तो होम डालेंगे तो आपके पास होम पेज आ गया। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें एग्जैक्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये इसमें ऐड कर देंगे, ताकि आपके पास जो है वो जो भी आप यूआरएल देना चाहें, जिसको भी आप रेंडर कराना चाहें, वो कंपोनेंट आपके पास रेंडर हो जाए। तो ये इस तरह ये इशू भी हम सॉल्व कर देते हैं, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट एट्रीब्यूट के विदाउट एग्जैक्ट एट्रीब्यूट आपके पास होता था, लेकिन एग्जैक्ट एट्रीब्यूट जब हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी आप यूआरएल और जो भी कंपोनेंट आप रेंडर करवाना चाहें तो वो इजीली आप रेंडर करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली थे कि हमने रिएक्ट में जब हम कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे होते हैं या वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो आप रिएक्ट राउटर का यूज़ करके आप इजीली उस चीज़ को कैसे आप बना सकते हैं, किस तरह एफिशिएंट होती है, किस तरह फास्ट होती है। जब हम विदाउट रिफ्रेशिंग की आपके पेज जो है वो आपको मिल जाता है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लैश और यहाँ पे कोई रिफ्रेशिंग नहीं हो रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्या हो रहा है, ये वाला आ रहा है विदाउट रिफ्रेशिंग किए बगैर ही। तो ये इसकी एक जो है वो ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि रिएक्ट में जब हम रिएक्ट रोटर यूज़ करते हैं तो वो विदाउट रिफ्रेशिंग पेज को क्या कर देती है, री लोड कर देती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो फास्ट हो जाती हैं और एफिशिएंट हो जाती हैं हमारे पास। तो अगर गाइस आपने मेरा यूट्यूब चैनल के एफ कोड मास्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट अब तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।